Hello guys, welcome back to your own channel, My Story, and this is your unique Suhani. एंड आज कुछ नया करने जा रहे हैं. फॉर मी इट इज़ फर्स्ट टाइम दैट आई एम मेकिंग व्लॉग लाइक दिस. सो आई होप अगर छोटी मोटी गलती, वैसे तो गलती हो रही नहीं है, What? अगर हो भी जाती है प्लीज़ पहले से क्षमा कर दें. एंड वेल आज अ काइंड ऑफ स्टडी व्लॉग, अ काइंड ऑफ डेली रूटीन. वेल नॉट डेली रूटीन, क्योंकि मेरी रूटीन हमेशा बदलती रहती है. कभी नाइट आउट, कभी मॉर्निंग स्टडी. सो या ऐसे ही चलती रहती है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. जैसा कि आज संडे है, तो फिर वैसे तो जब मैं छोटी थी ना, मैं संडे के लिए एक्साइटेड होती क्योंकि मुझे बहुत सारी मस्ती करनी होती थी. लेकिन अभी संडे का वेट करती था कि नोट्स कंप्लीट कर सकूं. नोट्स एनीवे, सो जैसे कि आज संडे है, तो आज हम लोगों को बैकलॉग कंप्लीट करना है प्लस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि कल मुझे अपना एफटी टेस्ट देना है. वैसे तो एफटी टेस्ट 2 दिन पहले था, बट मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतने भी अच्छे से नहीं हुआ था. डेट्स वाई आई डिसाइडेड टू गिव आफ्टर द फुल प्रिपरेशन. क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी में प्रॉम्प्ट होने से, वैसे बायोलॉजी में भी इतनी प्रॉम्प्ट नहीं हूँ. अगर बात करूँ बॉटनी की तो येस, एंड जॉलजी में मेरे को थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए. तो फिर आज हम लोग सब कंप्लीट करेंगे चैप्टर्स, बैकलॉग्स एंड स्कूल के नोट्स. जैसे कि एक सेकेंड, मैंने वो बना भी रखा है, एक सेकेंड दिखाती हूँ आपको. आई थिंक यू कैन सी इट. ये मैंने कल ही बनाया था. तो ये चार्ट बनाने का बेसिक फंडा यही था कि 3 दिन पहले ऐसे यूट्यूब में रैंडम वीडियोस देख रही थी. एक वीडियो में स्टोरी ऑफ नीट फेलियर आया, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड एक भैया बहुत अच्छे से बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या गलती की थी. तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती भी मुझे नज़र आ रही थी, एंड कहीं ना कहीं आई कैन रिलेट दैट कि मेरा टर्म 2 का PT2 क्यों इतना बुरा गया. देखो, अगर यू आर इन्वॉल्व इन कोचिंग देन यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट इन बोथ स्कूल्स एंड कोचिंग. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोचिंग में 100% देना है, बिकॉज यू नो दैट 12th का रिजल्ट भी मैटर करता है नीट के लिए. सो इसी वजह से आई रियलाइज़ कि मेरी कहाँ कहाँ गलती थी. तो सबसे मेन चीज़ जो भैया ने बोला था, चैप्टर्स के ऊपर क्लैरिटी. भले ही आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, अगर आपको उस चैप्टर में क्लैरिटी है, तो उस क्लैरिटी में अगर आप अपना 100% देते हो, यू कैन जस्ट ईजिली गेट डैट कि हाँ आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है. ठीक है. तो इसी वजह से मैंने एक चार्ट बना दी जिसमें कि जो चैप्टर्स हैं मैंने वो कैसे ऑर्गेनाइज किया. सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मतलब कोचिंग में ये चैप्टर चल रहा है, मेरे को इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है, इसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसा नहीं. मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिया जो मेरे स्कूल में ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं बट कोचिंग में अभी चल रहे हैं. अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, स्कूल में इक्विलिब्रियम ख़त्म हो चुका है, कोचिंग में अभी चल रहा है, एंड स्कूल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है. तो मैंने उस हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो ऑलरेडी मेरे स्कूल में ख़त्म हो चुका है, कोचिंग में चल रहा है, तो जो जो कॉन्सेप्ट स्कूल में करवाए हैं वो मैं कोचिंग में जो चल रहा है उससे को रिलेट कर पाऊँ. क्योंकि ज़्यादा तो कुछ डिफरेंस है नहीं, है तो सेम चैप्टर ही, बस कुछ कुछ टॉपिक्स जो है CBSE वालों ने डिलीट कर दिया. तो यही फंडा रहता है कि बंदी को क्लैरिटी रहे कि चल क्या है. दैट्स इट. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू स्टडीज़. सो अभी इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आज 5 बजे टेस्ट है, फिर FT की करेंगे एज़ यूजुअल, एंड फिर बैकलॉग्स करेंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सो गाइज, अभी मेरी थ्योरीज जो है ख़त्म हो गई. थ्योरीज यानी कि एसिड बेसिस थ्योरीज ख़त्म हो गई है. डेट इज़ आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूइस थ्योरी. तो उसकी अब देखो टाइम कितना हो रहा है, लाइक 12 बज रहे हैं. सो यू कैन गेस 3 घंटे का लेक्चर था, उसमें से भी स्किप कर करके देखा था. देन ऑल्सो इट टेक्स टाइम. सो थ्योरीज तो ख़त्म हो गई हैं. अभी जस्ट
रिवीजन करना है, बहुत तेज़ की भूख लगी है, पहले तो खाना खा के आती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएच कैसे निकालेंगे, देन पीएच के बाद फिर आई थिंक सॉल्ट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सो या अभी मैं खाना खा के आ चुकी हूँ। एक्चुअली 12 बजे गई थी, बट थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था। फिर भी मम्मी किचन में ही थी, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करती, तो मैं एग बन बना के खा ली बिकॉज भूख इतनी जोर की लगी थी, कुछ भी चल जाता। सो आई जस्ट ईट दैट। उसके बाद अभी एज यू कैन सी 12:40 होने के आसपास है, एज यू कैन सी। सो अभी हम लोग वापस से अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे, सेम चैप्टर इक्विलिब्रियम, बिकॉज बाकी के चैप्टर रात को करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का अभी हम लोग पीएच देखेंगे। वैसे तो पीएच मेरा क्लियर है बिकॉज स्कूल में बहुत अच्छे से समझाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर देखूंगी, बट सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम लोग सॉल्ट्स पढ़ेंगे। सॉल्ट्स का तो मेरे को थोड़ा अच्छे से देखना है बिकॉज थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यू कैन से डैट। सो वो थोड़ा सा देखूंगी एंड उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो यार लिटरली मैं लेक्चर के बीच में वीडियो बना रही हूँ। मेरे को ना लॉग में इतनी दिक्कत होती थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से कौन सा वैल्यू आ गया। इनफैक्ट कोचिंग में भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यार मैम पढ़ा रही थी लॉग की वैल्यूज़, इतना इजी था। मैं बेकार में पहाड़ बना के रख दी थी। मतलब मन तो कर रहा था रैम्बो के अंदर ही घुस के मैम को गले लगा लूं। लिटरली यार, लिटरली पीडब्ल्यू का कोई जवाब नहीं है। A few moments later. सो गाइज मैंने सोचा था ना कि पीएच में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन पता है मैम ने इतना ज़बरदस्त पढ़ाया ना। लॉग की वैल्यू कैसे निकल रही थी, मैम ने एक एक करके समझाया। मैं कुछ ज़्यादा ही खो गई क्लास में एंड टाइम पता नहीं चला। टोटल 1 hour 25 minute का लेक्चर था एंड आई अटेंडेड द होल लेक्चर। तो अभी 1:10 हो रहा है और मेरे को बहुत तेज़ी की भूख लगी है। मैं जाके लंच करके आ जाती हूँ, उसके बाद वापस से हम स्टडी कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हम जैसे स्टूडेंट के लाइफ में तो ब्रेक्स है ही नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यू नो डैट। सो लंच करते करते थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे। ओके, सो टिल देन सी यू। सो हियर आई एम बैक आफ्टर हैविंग माई लंच एंड आई जस्ट गॉट फ्रेश्ड अप। तो या अभी इक्विलिब्रियम कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आई थिंक नाउ आई नीड टू कंप्लीट। उसके बाद 5 बजे टेस्ट है, तो मेरे को 4 बजे से पहले करना पड़ेगा क्योंकि लाइक अभी कितना हो रहा है, 3:15 हो रहा है। सो आई होप 4 बजे से पहले हो ही जाएगा, ज़्यादा तो है नहीं। तो उसके बाद रिवाइज करेंगे 5 बजे तक एंड वी गॉट अ क्लास एट 4:50 दैट इज़ ऑफ केमिस्ट्री एज वेल। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट। बाय बाय। अभी हमको ये तो टॉपिक कंप्लीट करना है, बट मैं फ़िलहाल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देख लूँगी, उसके बाद देखते हैं। Let's just start the class. Hey guys, now it is around 4:20 and I'm facing a kind of low. I thought कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ, लाइक 1-2 मिनट ही सही, बिकॉज 10 मिनट की ब्रेक में पूरा 10 मिनट तो बात कर नहीं सकती वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, वो सही नहीं होगा। क्या हो रहा था ना कि मेरे को सॉल्ट्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस हुई है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स तो हाँ वो तो क्लियर है, मेन प्रॉब्लम हाइड्रोलाइसिस में हो रही है। मतलब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की हाइड्रोलाइसिस होती है कैटायोनिक, क्योंकि वीक बेस का कॉन्जुगेट होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो इसी वजह से कैटायोनिक होती है। सिमिलरली अपोजिट होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो क्या होता है ना कि मैंने सर क्लास में नोट बताए थे स्कूल में, मैंने नोट लिखा था रफ में, तो एक बच्चे हम क्लास में अपलोड किया था नोट। तो उसी नोट में मैंने देखा आई थिंक उधर से गलती या फिर मैं गूगल करी थी उससे गलती मैंने लिखा, मैंने कैटायोनिक लिख दिया, तो कट करके एनायोनिक लिख दिया। मैंने नीचे में देखा कि इट इज लाइक दिस कैटायोनिक, मैंने कैटायोनिक तब क्यों किया, तो ज्यादा फिर मैंने वैसे भी दिमाग में ऐसे हां ये वीक एसिड है इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का, ये एनायोनिक होगा समझ आ गया, ऐसे दिमाग अजीब सा बोल रहा था। ठीक है, तो उसी तरह उसके बाद समझ आ गई हां गलती क्योंकि थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही थी। तो थोड़ा चेक कर लूं ऐसा चल गया, तो वही बस ऐसे ही। और बस टेस्ट में हमारा फाइनल एनालिसिस स्टडी वेल अच्छा लग रहा है। आई हैव बिलीव माय सेल्फ बिकॉज़ किया मैंने। ओके, सो ऐसे चल रहा है। ऐसी वीडियो बनाएंगे क्या कुछ भी बोल रहा है। इट्स ओके। ओके, सो फिर बाद में बात करते हैं। बाय। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू अगेन। So now it is around 4:45 and we are having an exam after 15 minutes.
what I'm going to do now is just revise all the stuff. So let's just start revising now. A few inches later. So now it's 4:50 and our chemistry teacher has asked us to join the class at 4:50. So I just joined and nobody is there in the meet. So you can see that how punctual I am. Jokes apart, I am not at all punctual. इससे पता कर सकते हो कि मैं हमेशा कोई ऐसा एक दिन नहीं है कि मैं स्कूल जल्दी गई हूँ, मैं हमेशा स्कूल लेट ही जाती हूँ. So one student has entered, well, two student. Okay, so yeah, so the meet has just started. Let me show you. So here it is. This is me and this is my two classmates. Well, let's just wait for others. So while waiting for others, let's have a chat. तो मैंने अपनी ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी PW से ही की थी. वेल सॉल्ट्स तक की सिर्फ PW से की थी बिकॉज सॉल्ट वाले लेक्चर 3 घंटे की थी, उसी में ही बफर सोल्यूशन था. उसके बाद वाला एक लेक्चर था तो फिर मेरे पास बचे हुए थे 1 घंटे, तो उसमें मेरे को कंप्लीट करना था सॉल्ट्स एज वेल एज बफर सोल्यूशन. तो मैंने सिर्फ सॉल्ट्स के लेक्चर देख लिए क्योंकि मेरे को ज़्यादातर कन्फ्यूजन वहीं तक था. उसके बाद मैंने बफर सोल्यूशन क्लास नोट से ही पढ़ लिया. वेल द क्लास नोट वाज एनफ फॉर the buffer solution like for me, so I just completed the buffer solution and उसके साथ साथ 15 मिनट में मैंने अपना रिवीजन ख़त्म किया. You can just imagine. तो 15 मिनट में मैंने अपना रिवीजन ख़त्म किया. आफ्टर completing the revision उसके बाद फिर I was just waiting for the link and not for the link, well link पहले से ही था, हम लोग को बस 450 को ज्वाइन करना था. तो आई जस्ट एंटर्ड इनटू द मीट बट अब तक कोई नहीं आया सिवाय 2 स्टूडेंट के. दिस इज़ सो बैड यार. ये तो गलत है ना. जिस दिन मैं जल्दी आ जाती हूँ उस दिन सभी लेट आते हैं, एंड जिस दिन मैं लेट आ जाती हूँ उस दिन क्लास स्टार्ट होकर के आधा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. दिस इज सो रॉन्ग यार. दिस इज़ सो बैड. 5-2 हो गया एंड अब तक सर नहीं आया. जिस दिन मैं पंचुअल ज़्यादा हो जाती हूँ टाइम को लेके उस दिन सभी केयरलेस हो जाते हैं आई थिंक. दिस इज़ सो बैड. अब तक कोई नहीं, मतलब बच्चे आ गए, सर नहीं आए. सो दैट्स जस्ट वे. 2000 years later. सो आई वॉज वेटिंग इन द मीट इन टाइम. क्या मैसेज आता है अब देखिए. Music. Like it's okay. Life is like this. When you are punctual, everybody is not. Okay, so let's just start the test. Time बहुत कम है. Okay, फिर walking जाना है. One eternity later. So I completed my test and submitted it to sir as well. It was quite good, but I got one question wrong. That was the 10th question. So let's see what's the solution is going to be. Like I will ask to my besties, they will send it to me. Okay, so yeah. Now we are going to continue our study, that is equilibrium only. Like I have completed all the lectures, just last 2 lectures are left. So if I will complete that, then yeah, the chapter will be done for me. Like okay, so I will just complete that. Then after that we will start preparing for FT, which will be a kind of preparation for AIATS as well, because for geology I think we are having common chapters, and cell division, cell cycle, which is coming for botany, I will do that because I am good in it. Well, not that much, but yeah, I am. So I will just revise that because I am having the notes, so notes is not the problem. For body, yes, I need to make notes. For body weights, I already did, but I need to revise that. Because I did for 2 days, but for FP, so yeah. Just revise, I need to complete respiration. Not respiration, I always used to do it. Basically, I see your best answer. So I'm going to do it back. You know, हमेशा से मैम नंबर 1 है. तो अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं. आज शायद से नाइट स्टडी करनी पड़ेगी. अगर नाइट स्टडी करनी पड़ी तो व्लॉग तो नहीं बना पाऊंगी बिकॉज देन द वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लेंथी. सो या तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. लास्ट 2 लेक्चर्स ही हैं, कंप्लीट करते हैं. बाय बाय. सो हे गाइस, नाउ इट्स almost 9:35 and I'm done with my lectures, and so
now I need to revise the notes, and I need to know I need to note down the notes of Akash as well, because in yesterday's class sir was going a bit faster. So now what I thought ki listening will be better than writing, because I can write later but I cannot listen to sir later. That is a reality. Okay, yeah, so that's why I just I took the sorts of the note, and now I need to note it down on my notebook. And additional to that, I think I need to complete the cover page of my Hindi project, because tomorrow is the last day. I need to submit the project. So additional to that, what else? Yeah, I need to complete physics note. I need to complete body fluids. Not complete, I need to revise it. I need to revise body fluids. Then I need to complete the lectures of breathing and exchange of gases, because I did only half of the lecture, so I'm left with 5.5 lectures. I have completed half of the lecture of first lecture. That's why. Okay, so I hope you did it. And so that's it for today, because if I'm going to shoot today's night vlog, then it is going to be too long, which will not be good for viewers. So thank you so much for watching today's video. I'm hoping for a night study vlog as well, which I hope I could do it tomorrow. So thank you for today, and I hope if I would have make any kind of mistake in the video, you could suggest me in the comment box or chat box. So keep supporting, keep loving, keep subscribing, and yeah, so bye bye. Thank you.